हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आज करेंगे हम स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो ये क्लास आने वाले एग्जाम में बहुत स्पेशल रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन 1 है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1955 ईस्वी में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नया नाम क्या दिया गया? भारतीय स्टेट बैंक। इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब की गई? 1865 में। भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1881 में। पूर्ण रूपेण भारतीयों का पहला बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना कब शुरू किया? 1 अप्रैल 1935 से। भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित कब किया गया? 1949 ईस्वी में। बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1980 में। भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंकों को क्या कहते हैं? अनुसूचित बैंक। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी गई? नरसिम्हन समिति ने। देश का पहला तैरता एटीएम कहाँ स्थापित किया गया? कोच्चि में। बैंकों के ग्राहकों की शिकायतों का निदान कराने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना कब लागू की गई? 14 जून 1995 में। भारतीय रिजर्व बैंक ने कब तक पाकिस्तान के लिए भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया? 30 जून 1948 तक। भारतीय रिजर्व बैंक में एक गवर्नर के अलावा कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? 4। रिजर्व बैंक अधिकतम किस मूल्य वर्ग तक के बैंक नोट जारी कर सकता है? 10,000 रुपये तक। रिजर्व बैंक अधिकतम किस मूल्य वर्ग तक के सिक्के जारी कर सकता है? 1,000 रुपये तक। रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 3 फरवरी 1995 को। उस दर को क्या कहते हैं जिस पर केंद्रीय बैंक प्रथम श्रेणी तथा अनुमोदित हुंडियों का जमानत के आधार पर देश में वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है? बैंक दर। प्रत्येक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमा का एक निश्चित अंश भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकद रूप में रखना अनिवार्य होता है, उसे क्या कहते हैं? नकद आरक्षित अनुपात। राष्ट्रीय साख परिषद की स्थापना कब की गई? 22 दिसंबर 1977 ईस्वी में। भारतीय ऋण गारंटी निगम की स्थापना कब की गई? 1971 ईस्वी में। भारतीय ऋण गारंटी निगम का नाम बदलकर जमा राशि बीमा एवं ऋण गारंटी निगम कब किया गया? 1978 में। DICGC। भारतीय रिजर्व बैंक ने बचत बैंक खातों पर ब्याज दरों का विनिमय कब समाप्त कर दिया गया? 25 अक्टूबर 2011 ईस्वी में। भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक वर्तमान में कितने हैं? 5। भारतीय स्टेट बैंक के सहयोगी बैंक कौन कौन से हैं? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला व स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। भारतीय स्टेट बैंक के किन सहयोगी बैंकों के उसमें विलय कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT देश में कब शुरू की गई? अक्टूबर 2005 में। भारतीय प्रतिभूति व्यापार निगम की स्थापना कब की गई? 1994 ईस्वी में। भारत की पहली डिपॉजिटरी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL की स्थापना कब की गई? 8 नवंबर 1996 में। देश की दूसरी डिपॉजिटरी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड CDCL की स्थापना कब की गई? फरवरी 1998 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम पहले क्या था? द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सूचकांक यानी सेंसेक्स कब शुरू किया गया? 1986 व 87 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक कितने शेयरों के मूल्यों पर आधारित है? 30 शेयरों पर।
फ्रेंड्स, अगर वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई? 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में। सेबी को संवैधानिक संस्था का दर्जा कब प्रदान किया गया? 1992 में। भारतीय मुद्रा रुपये के प्रतीक चिन्ह का अनुमोदन सरकार ने कब किया? 15 जुलाई 2010 में। डाक सामग्री, डाक टिकट, जुडिशियल एवं नॉन जुडिशियल स्टाम्प, भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के चेक, बॉन्ड, एनएससी, किसान विकास पत्र, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट, सुरक्षा दस्तावेज और प्रोमिसरी नोट कहाँ छापे जाते हैं? इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? नासिक रोड, महाराष्ट्र। 5, 10, 15, 5, 10, 50, 100, 500 तथा 1000 रुपये के नोट कहाँ छापे जाते हैं? करेंसी नोट प्रेस, नासिक रोड पर। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, अब 1000 के नोट चलन में नहीं है। सरकारी टकसालें किन शहरों में स्थित हैं? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा में। किसी वस्तु को बेचने वाले बिंदु को अर्थशास्त्री क्या कहते हैं? उपभोग बिंदु। भारत की मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रण कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रत्यक्ष विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय प्लस मुद्रा विनिमय। मुद्रा के माध्यम से किया जाने वाला विनिमय कौन सा है? क्रय विक्रय। कौन सी क्रिया उत्पादन व उपभोक्ता के बीच की कड़ी कहलाती है? विनिमय। वस्तु विनिमय एक आर्थिक प्रक्रिया है जिसे कहा जाता है मांग बराबर पूर्ति। भूमि के उपयोग के बदले भूस्वामी को दिया जाने वाला पुरस्कार क्या कहलाता है? लगान। कौन सा उत्पाद प्रकृति का निःशुल्क उपहार है? भूमि। ब्याज अपने व्यवसाय में जोखिम उठाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? साहसी। ब्याज किस साधन के बदले दिया जाता है? पूंजी के बदले। प्रत्यक्ष कर कौन सा है? आयकर। कौन सा कर राज्य सरकार लगाती है? व्यापार कर। निगम कर की नगर निगम की आय का स्रोत क्या है? गृह कर। भारत की जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? कृषि। हथकरघा उद्योग का उदाहरण क्या है? कुटीर उद्योग। आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या है? संसाधनों का उचित उपयोग करना। भारत की विधिगृह मुद्रा क्या है? रुपया। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा बंद करके नई मुद्रा का चालाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। स्वतंत्रता के बाद कितनी बार रुपये का अवमूल्यन हुआ है? 3 बार। देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक। किसी वस्तु पर इको मार्क चिन्ह क्या दर्शाता है? पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल। भारत में प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1988 ईस्वी में। आर्थिक नियोजन किसका विषय है? समवर्ती सूची का। मुद्रास्फीति को कैसे रोका जा सकता है? बचत के बजट, प्रत्यक्ष के कराधान में वृद्धि, सरकारी व्यय में कटौती करके। शेयर बाजार का प्रभावपूर्ण नियंत्रण कौन करता है? सेबी। भारत के लिए नियोजन अर्थ व्यवसाय नामक पुस्तक किसने लिखी? एम विश्वेश्वरैया ने। केंद्र सरकार को सबसे निवल राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है? सीमा शुल्क से। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड मार्शल ने। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है? नागपुर में। विश्व में सबसे अधिक सरकारी संस्थाएं किस देश में हैं? भारत में। राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना करने की विधि का विकास किसने किया? रिचर्ड स्टोन ने। जब किसी वस्तु के व्यावसायिक मूल्य के बजाय मौद्रिक मूल्य से प्रतिक्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं? मुद्रा भ्रम। साख मुद्रा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऐच्छिक मुद्रा। किसी देश का आयात निर्यात से संबंधित भुगतान शेष क्या कहलाता है? व्यापार शेष। सुपर 301 क्या है? अमेरिकी व्यापार की कानूनी धारा। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ? 1952 ईस्वी में। गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति।
भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड का विभाजन करके केंद्रीय उत्पाद सीमा शुल्क बोर्ड तथा प्रत्यक्ष बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1963 ईस्वी में। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को क्या कहा जाता है? श्वेत पत्र। मंदड़िया व तेजड़िया शब्द किससे संबंधित है? शेयर बाजार से। रुपये का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ? 20 सितंबर 1949 ईस्वी को। दूसरी बार रुपये का अवमूल्यन कब हुआ? 6 जून 1966 ईस्वी को। तीसरी बार रुपये का अवमूल्यन कब हुआ? 1 जुलाई 1991 ईस्वी को। विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को क्या कहते हैं? नेस्ट्रो अकाउंट्स। भारत में मुद्रास्फीति की गणना किस आधार पर है? थोक मूल्य सूचकांक पर। किस स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट होती है? मुद्रा संकुचन या अपस्फीति। मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों को दूर करने के लिए जानबूझकर मुद्रा की मात्रा कम करने का क्या कहते हैं? मुद्रा अपस्फीति। सकल घरेलू जीडीपी में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का हिस्सा कितना है? 13.67%। 1950-51 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान कितना था? 52.2%। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों व आलू आदि। खरीफ की फसलों की बुआई कब की जाती है? जून, जुलाई में। खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, अरहर आदि। जायद की फसलों को कब पैदा किया जाता है? मार्च से जुलाई के मध्य। जायद की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? तरबूज, खरबूज, ककड़ी तथा पशुचारा। व्यापारिक या नकदी फसलें कौन कौन सी हैं? कपास, गन्ना, तिलहन, चाय, जूट तथा तंबाकू। भारत में सर्वाधिक मात्रा में खाद्यान्न का उत्पादन होता है? चावल। देश में कृषि के अंतर्गत किस तरह के उर्वरकों का सर्वाधिक उपयोग होता है? नाइट्रोजनी। विश्व में मसालों के सबसे बड़े उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? भारत को। रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा। रबर की प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला। हरित क्रांति से किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई? गेहूं। अंगूर की प्रति हेक्टेयर उपज में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला। मोटे अनाज के अंतर्गत कौन सी फसलें आती हैं? बाजरा, ज्वार, रागी, मक्का तथा जौ। कृषि के अंतर्गत ट्रैक्टर्स के उपयोग की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा। काली चाय का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? भारत। भारत का विश्व दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला। कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। कुल पशुओं की संख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा देश पहले स्थान पर है? ब्राजील। अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। विश्व का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1970 में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किसके उत्पादन में बढ़ोतरी से संबंधित है? दुग्ध। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। विश्व में समुद्री मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? छठा। विश्व में अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। मोती देने वाली मछलियां कहाँ पकड़ी जाती हैं? मन्नार की खाड़ी में। सर्वाधिक समुद्री मछलियां किस राज्य में पकड़ी जाती हैं? गुजरात में। ताजे पानी की सर्वाधिक मछलियां किस राज्य में पकड़ी जाती हैं? पश्चिम बंगाल में। कुल मछली उत्पादन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? पश्चिम बंगाल। फ्रेंड्स, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और बेल आइकन बटन को भी ऑन कर लें ताकि ऐसे नए वीडियोस मिलते रहें और आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। धन्यवाद।